सामने अंकल जी बैठे ना, वो देखो दिख रहे हैं, नमस्ते करते हैं। वो नमस्ते करेंगे हमें। यार तो मैं कर क्या सकता हूँ, अगर मैं गाड़ी यहाँ रोक दूंगा तो क्या करूँ, उससे क्या होगा? बस ध्यान से चलाओ। कुछ पंगा तो हुआ है, वो पंगा क्या हुआ है वो समझ में नहीं आया। पीछे चंडीगढ़ वाला अभी तिराहा गया है ना, वहाँ पर भी पुलिस की चेकिंग ठीक ठाक तरीके से होती है। और सीट बेल्ट पे, स्पेशली सीट बेल्ट पे चलान जो है ना वो बहुत ज़्यादा कट रहे हैं यहाँ पर। तो मेरी तो आदत मैंने बना लिया कि मैं सीट बेल्ट पहन के ही चलता हूँ। दूसरा मास्क का सीन ये है कि वैसे देखो दो बंदे गाड़ी में बैठे हो तो पता नहीं अब क्यों मैंडेटरी किया हुआ है मास्क लगाने का। एनीवेज ये चंडी देवी वाला रास्ता ऊपर, यहाँ से किसी दिन ना बाइक से चलेंगे, किसी दिन क्या जल्दी चलेंगे। और ये काली माता मंदिर। और बात करते करते हम पहुंच गए हैं थोड़ा फॉरेस्ट वाले एरिया में। चिला यहाँ से होगा 5-6 किलोमीटर दूर। उस दिन हम लोग जब गए थे तब भी चेकिंग हो रही थी, पर हमें रोका नहीं था शायद ना, नहीं। पर चेकिंग हो रही थी। चलो अब देखते हैं क्या स्टेटस है। हाँ अच्छा, यहाँ तो नंदी साहब खड़े हैं, 2 आदमी 2 लोग पुलिस वाले हैं। नहीं, ये तो एक फीमेल है एक मेल है, कुर्सी पे जाके बैठे हुए हैं। पुलिस तो नहीं है यहाँ पर। तो ये जो एरिया आ गया ना, ये आ गया हिरोनो वाला एरिया। और उम्मीद ये है कि टाइम क्या हो रहा है अभी 2 बज रहे हैं। खाना वाना खा के रेस्ट कर रहे होंगे मेरे को लग रहा। अब तो उनका रेस्ट का टाइम होगा। जाना अलाउड तो नहीं है वैसे, नहीं है ना हिरन? अब आप जिस कॉरिडोर में हैं वो है एलिफेंट कॉरिडोर। इस एरिया में आपको शाम को एलिफेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। और वो टाइम शायद 6-6 बजे के बाद हाथी जो है ना, 1-2 हाथी ऐसे बाहर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद जब तक वो जाएगा नहीं तब तक ट्रैफिक जो है वहीं लगा रहता है, क्योंकि जंगल उनका अपना घर है और हम उनके घर से थोड़ा सा रास्ता लेके चलने की कोशिश करते हैं। एक वीडियो मैंने डाला भी था कुछ महीनों पहले, जहाँ मैं रात को 8:30 बजे करीब यहाँ पे फंस गया था। एक ही हाथी ने कम से कम आधे पौने घंटे तक सारा ट्रैफिक रोक के ही नहीं रखा था। सिर्फ यहाँ से लेकर एग्जैक्टली जिस पॉइंट से अभी हम चलते आ रहे हैं, यहाँ से लेकर जहाँ पर वो चिला वाला गेट है, चिला सफारी वाला गेट है, वहाँ तक पीछे चलता हम। वो आगे मतलब वो हमारे सामने से आ रहा था और हम उसके पीछे भी चलते आ रहे थे। राइट साइड में आपको पता है कि चिला का जो सफारी वाला एरिया है, मतलब जहाँ से जंगल सफारी शुरू होती है, वो है राइट साइड से। गाड़ी शायद अपनी तो अलाउड है ही नहीं। और बाकी इनकी जिप्सीज वगैरह खड़ी, देखो वहाँ पे दिखाओ, वो जिप्सी वगैरह वहाँ खड़ी हैं और उधर भी खड़ी हैं। तो वो जिप्सी आप रेंट कर सकते हो। और एक जिप्सी के अंदर कितने लोग बैठते होंगे? 5 या 6 लोग बैठते होंगे। एक बार वहाँ सामने पॉइंट करना। स्थापना इसकी 1983 में हुई थी। क्षेत्रफल इसका 820.42 वर्ग किलोमीटर का है। और पहले ये सिर्फ नेशनल पार्क था, अब ये टाइगर रिजर्व भी हो गया। एंड हेयर दे आर वेटिंग फॉर द पब्लिक टू कम एंड डू व्हाट, हायर देयर टैक्सेस एंड गो एंड एंजॉय व्हाट, द जंगल सफारी। ओहो हो, अंकल जी आ गए, अंकल जी आ गए। तो मैं वहाँ सामने अंकल जी बैठे ना, वो देखो दिख रहे हैं। नमस्ते करते हैं।
और वो नमस्ते करेंगे हमें, मतलब उनकी आदत है, वो जो आने जाने वाले ना हर व्यक्ति के साथ वो हाथ जोड़ के एक ग्रीट करते हैं। 1 2 आज अंकल है आंटी, नमस्कार अंकल जी, मतलब मुझे इनको देख के बड़ा पॉजिटिविटी फील होती है। यहाँ बैठे रहते हैं, जो भी आने जाने वाला होता है ना, मतलब मुझे नहीं पता हर आने जाने वाले को करते हैं कि नहीं करते हैं, बट मैं जब भी आता हूँ और मुझे लगता है वो सभी को करते हैं। ये है सामने चिला में थोड़ा सा समझो आप क्या बोलते हैं उसको, मिडवे स्टॉप समझ लो। थोड़ा आप यहाँ पे बैठ के मैगी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। जैसे मान लो आप हरिद्वार में हो या ऋषिकेश में हो, क्योंकि ये पॉइंट ना हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों से ही बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, ऑलमोस्ट सेंटर मान के चल सकते हो आप। तो आप अभी हरिद्वार में हो या ऋषिकेश में हो, और अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो क्या कर सकते हो आप, स्कूटर या बाइक ले लो रेंट पे। 300-400 रुपये में स्कूटी रेंट पे मिल जाएगी आपको। ऋषिकेश में हो तो वहाँ तो आपको कहीं से मिल जाएगी। अगर हरिद्वार में हो तो मेनली आपको स्टेशन के या बस स्टैंड के आसपास से ही मिलेगी। वहाँ से करो स्कूटी रेंट या बाइक रेंट, अगर आप बाहर से घूमने आ रखे हो। और सुबह अपना नहा धो के या अर्ली मॉर्निंग अगर थोड़ा सा वेदर एंजॉय करना चाहते हो तो निकलो जल्दी, आओ यहाँ पर, पूरा का पूरा एरिया एंजॉय कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है ना सारे के सारे, ये जो राजल नेशनल पार्क के अंदर, उनमें से काफ़ी हद तक एनिमल्स आपको रोड पे दिख सकते हैं, जिनमें से एलिफेंट की मैं बता रहा हूँ आपको, पर दुआ ये करना कि आपको रास्ते में नहीं दिखे वो। तो लगभग मान लो कि 14-15 किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे इस रोड पे फ्रॉम एनी डायरेक्शन, चाहे आप ऋषिकेश से आओ चाहे आप हरिद्वार से जाओ। अभी थोड़ी सी आगे यहाँ पर 2-3 किलोमीटर के बाद कुछ गाड़ियाँ वाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी खड़ी हुई, जहाँ पे आपको फास्ट फूड और वो सब चाय वगैरह सब, कॉफ़ी चाय सब मिल जाएगा आपको। तो मतलब आपको खाने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो फॉरेस्ट के अंदर एक राइड भी हो जाएगी, थोड़ा सा आपको सीनिक व्यू भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ में आपको खाने को भी मिल जाएगा। और ये सब करने में मात्र आपके लगेंगे 3 से 4 घंटे एंजॉय करने में। वैसे सिर्फ ट्रैवल करना है तो फिर तो 20 मिनट का रास्ता है। अभी कुछ 2-3 किलोमीटर पहले ना गाड़ी में से अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे बेल्ट कटने की आवाज़ आती है ना, एकदम चूं 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 चूं। और सारा दिमाग हमारा वीडियो बनाने से हटकर चला गया कि इस गाड़ी को हुआ क्या है। अब एग्जैक्टली नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन मैं 4th गियर में 40-45 की स्पीड में से आराम से चला रहा हूँ, क्योंकि मैं इस समय बिल्कुल बीच में हूँ ना। मैं हरिद्वार से मतलब चाहूँ तो वापस हरिद्वार भी जा सकता हूँ, लेकिन मेरा मूड ये कर रहा है कि मैं ऋषिकेश चला जाता हूँ। और अगर कोई इशू होता है तो मुझे लगता है गाड़ी को मुझे ऋषिकेश में दिखाना पड़ेगा। तो मैंने किया है इसके एसी को बंद, और तब से कम गाड़ी चल रही है। अब मुझे नहीं पता क्या पंगा पै गया इसके अंदर यार, कुछ पंगा तो हुआ है, वो पंगा क्या हुआ है वो समझ में नहीं आया। बहुत अजीब से ना ची 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 गाड़ी की आवाज़ हो गई, और उसके बाद मैंने जो है ना मैंने गाड़ी रोकी नहीं, पर 30-40 की स्पीड में चलता जा रहा हूँ। पर उसके तुरंत बाद मैंने एक बार एसी बंद करके देखा है, तो शायद अभी गाड़ी नॉर्मल चल तो रही है, लेकिन अंदर से ना दिल दुख दुख हो रहा है, दुख दुख कि कोई बड़ा पंगा ना हो यार। गाड़ी का तेल यार, पूरी सर्विस हो रखी है गाड़ी की एकदम टिच, एकदम अभी 1.5-2 महीने पहले हुई है सर्विस, तो और क्या पंगा हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे रुक के देखना भी नहीं चाहता। अभी आप मुझे बोल रहे हो कि मैं गाड़ी रोक दूँ, गाड़ी रोकने से बेटर ये नहीं है कि हम कैसे है, जैसे कोई ना बिल्कुल एकदम से ब्रेक लगाता है। नहीं, वो तो आपको टाइट वाला ऐसा, वो तो मैंने लगाए होंगे ब्रेक उसी टाइम। हाँ, तब तो मैंने रोकी होगी ना, जैसे मैंने तुरंत सुनी आवाज़। अब नहीं पता ना, अभी तो नॉर्मल ऐसा कुछ हो नहीं रहा। मेरे को लग रहा है शायद एसी वाले में ही कुछ दिक्कत आई है। पता नहीं, अब बंद करना चालू नहीं, मैं एसी चालू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी यहाँ से 11 किलोमीटर है। अभी है ना। हाँ 11 किलोमीटर बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं है यार, तो मैं कर क्या सकता हूँ? अगर मैं गाड़ी यहाँ रोक दूंगा तो क्या करूँ, उससे क्या होगा? बस ध्यान से चलाओ, मुझे नहीं पता है। ध्यान से
हाँ, मैंने 2-3 बार देखा कि गाड़ी के ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर गाड़ी के ब्रेक में कोई दिक्कत आती तो फिर डेफिनेटली वही गाड़ी रोक देते, लेकिन गाड़ी के ब्रेक हो रहे हैं अप्लाई। अभी मैंने 5वें गियर में रखी हुई है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बीच में 3-4 गियर में मेरे को 2-3 बार वापस लानी पड़ी थी, क्योंकि जैसे 5वें गियर में गाड़ी ला रहा था एकदम से चूं 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 आवाज़ आने लगी थी। तभी तुरंत मैंने उस समय एसी बंद किया था कि अगर गाड़ी लोड ले रही हो तो कम से कम लोड ना ले, कोई भी अगर प्रॉब्लम भी आई है। लेकिन जैसे मैंने एसी बंद किया उसके बाद से इशू कोई नहीं आ रहा है, स्मूथ चल रही है। बट मुझे शाम को वापस भी जाना है। अभी जाकर दिखाओ। अभी कैसे दिखा दूंगा यार, मुझे नहीं पता है। तो गाड़ी फिर ये छोड़ दूंगा आपके यहाँ, और क्या होगा। गाड़ी छोड़ देना, यही कर सकते हो। मैं सच्ची बता रहा हूँ। हाँ हाँ बल्कि अभी चलते टाइम ना, हाँ, वैसे वो तो है ना 2 व्हीलर वाला। नहीं अब ये कर सकते हैं कि फ़िलहाल ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। एक बार वहाँ पहुँच के एक बार एसी ऑन करके देख लेंगे इसका, ये आवाज़ अगर उसी की है तो फिर बिना एसी के नहीं, फिर तो बिना एसी के ले जाऊँगा ना। हाँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना एसी के तो आ जाएगी। अभी 40-45 की स्पीड 5वें गियर में मेरी है और चलता जा रहा हूँ मैं। तो जी फाइनली प्रॉब्लम समझ में आ गई है। जैसे ही गाड़ी चलाते हुए गाड़ी के एसी को मैं ऑन कर रहा हूँ तो उस समय गाड़ी का जो एसी का कंप्रेशर है वो जाम हो रहा है, वो ठीक से घूम नहीं रहा। और कुछ तो कनेक्टिविटी है उसकी व्हील्स के साथ या उस गाड़ी की मूवमेंट के साथ कि वो एसी का कंप्रेशर जो है जब वो नहीं घूम पाता तो गाड़ी के मूवमेंट को भी डिस्टर्ब करता है। यही मेन कारण है जो कल मेरी गाड़ी अटक रही थी बार बार चलते हुए। 5वें गियर में एकदम से झटके ले रही थी गाड़ी, तब 2-3 बार मैंने गाड़ी को स्लो डाउन किया। उसके बाद भी मतलब थोड़ी देर के बाद एकदम से जैसे शायद कंप्रेशर कभी घूम जाता होगा कभी नहीं घूमता होगा, पर फिर उसके बाद मैंने एसी बंद किया तो फिर गाड़ी नॉर्मल चलने लग गई थी। अभी प्रॉब्लम पूरी तरह समझ में आ गई है। इसे ठीक कराना ज़रूरी है क्योंकि सर्दियों में शीशे पे फॉग जमती है और उसको निकालने के लिए कभी एसी ऑन करना पड़ता है, कभी ब्लोअर ऑन करना पड़ता है, तो बिना उसके गाड़ी वैसे भी रात को चल नहीं सकती।